हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है, भारत किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है, साथ ही साथ भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है वह किस देशांतर पे अवस्थित है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत का जो एरिया है वह कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, भारत विश्व का 2.4% क्षेत्र क्या करता है, धारण करता है, यानी कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्र का 2.4% क्षेत्र अकेले भारत धारण करता है, जबकि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% अकेले भारत में निवास करती है। भारत में राज्यों का जो संख्या है वह 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7वें नंबर पे आता है, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में भारत किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन सा देश है, तो पहले पे रसिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरा पे यूएसए है, चौथा पे चीन है, पाँचवें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे अपना प्यारा भारत है। यानी कि क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7वें नंबर पे अवस्थित है। हम लोग महाद्वीपीय अवस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करें कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। साथ ही साथ यह दक्षिण एशियाई देश है। इसकी आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय आकृति है। इसका विस्तार किन कटिबंधों के मध्य है, तो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों के मध्य अवस्थित है। साथ ही साथ यह विषुवत रेखा, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उसके उत्तर में अवस्थित है। यह है भारत का सामान्य परिचय। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हम लोग पाते हैं, अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो जो उत्तरी अक्षांश है, यानी कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, सबसे उत्तरी हिस्सा और सबसे दक्षिणी हिस्सा, सबसे उत्तरी इच्छा जो है सबसे उत्तरी जो हिस्सा है वह क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। ये मुख्य भूमि की बात है। जब पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य अवस्थित है। जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, उसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। अगर हम भारत के संपूर्ण हिस्से की बात करें कि भारत का जो द्वीप समूह है उसे भी लेकर के बात करें, तो सबसे उत्तरी हिस्सा, सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का वो कौन सा है, 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस बिंदु को, जो सबसे लास्ट वाली बिंदु है जो अंडमान निकोबार में मिलता है, वह कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं और समझते हैं। आगे देखते हैं, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है ये वाला, और सबसे पूर्वी हिस्सा है ये वाला। जो पश्चिमी हिस्सा है वो देशांतरी विस्तार के हिसाब से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कि गुजरात का सबसे दूर बिंदु है वह कहाँ पे है, गुजरात में। उसका नाम क्या है, तो गुहार मोती। जो पूर्वी सबसे दूर की बिंदु है वह कौन सी बिंदु है, किबिथु पॉइंट, जिसे हम लोग किबिथु कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे पूर्वी छोर है, भारत का सबसे पूर्वी छोर है, उसका नाम है किबिथु। भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुजरात में गुहार मोती है। अगर हम भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी इसे हम लोग कहते हैं। भारत के जो मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा जगह है, कन्याकुमारी। इसे हम केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है। भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, साथ ही साथ इधर पाकिस्तान से लगती है, चाइना से लगती है, भूटान से लगती है, और म्यांमार से भी भारत की सीमा रेखा लगती है। और अपने बगल में जो श्रीलंका है, छोटा सा देश, यहाँ पे पाक की खाड़ी और मान्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती हैं। कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है, तो सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश की,
चाइना की सीमा लगती है भारत से, भूटान की सीमा लगती है भारत से, और म्यांमार की सीमा लगती है, श्रीलंका की सीमा लगती है। श्रीलंका के साथ जो समुद्री सीमा है वह कौन सी जगह है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। यहाँ पे देख लीजिए एक बार और कि भारत की जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करता है? तो बांग्लादेश से साझा करता है। आगे देखते हैं भारत एवं कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा में क्या संबंध है? तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा और मिजोरम से। इन्हीं 8 राज्यों से भारत कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। जो कर्क रेखा है उसका अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वह किन किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात से, राजस्थान से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, यह जो रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन वाली जो रेखा है वो कितनी है? तो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा है। यह कहाँ से गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जगह से होकर गुजरती है? तो नैनी की जगह है प्रयागराज, उसी जगह से 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसी रेखा को हम लोग भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। आगे देखते हैं IST भारत के 5 राज्यों को होकर के गुजरती है, यानी कि आगे देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। GMT से जो ये IST वाली रेखा है वह 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में, तो अगर यहाँ पे 5 बजे दिख जाए सूर्य, 5 बजे सुबह में 5 बजे AM में अगर सूर्य दिखता है सूर्योदय होते हुए, तो यहाँ पे 7 बजे दिखेगा, यानी कि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यहाँ पे मतलब क्या? गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो वही सूर्योदय गुजरात में 7 बजे होता हुआ दिखेगा। आगे देखते हैं सीमावर्ती देशों के बारे में। बांग्लादेश जो कि भारत से लगता है, और यह किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? तो पश्चिम बंगाल को, असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को और मिजोरम को ये स्पर्श करता है। चीन स्पर्श करता है लद्दाख को जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, सिक्किम को और अरुणाचल प्रदेश को। यह जो चीन है वह जम्मू एंड कश्मीर को स्पर्श नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाली बात है, आदमी कन्फ्यूज हो जाता है यहाँ पे। आगे देखते हैं पाकिस्तान किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? तो लद्दाख को जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात 2 UT को स्पर्श करता है और 3 राज्यों को स्पर्श करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। आगे देखते हैं नेपाल भारत के उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि नेपाल भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को और सिक्किम को। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, नागालैंड को, मणिपुर को और मिजोरम को। ठीक है, आगे देखते हैं भूटान जो है सिक्किम को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, असम को स्पर्श करता है और अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाला भूटान वाला और वहाँ चाइना वाला। अगर पूछ ले कि चाइना क्या जम्मू कश्मीर से लगता है तो नहीं। आगे देखते हैं अफगानिस्तान भारत के एक UT को स्पर्श करता है, उसका नाम है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख यानी कि भारत की जो सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से लगती है और वह अफगानिस्तान जो है वह लद्दाख को स्पर्श करता है। आइए आगे देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। तो बचपन में भूत आवे, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भ से भूटान, आ से अफगानिस्तान। यानी कि
सबसे लंबी सीमा किस लगती है? बांग्लादेश से, उसके बाद से चाइना से, उसके बाद से पाकिस्तान से, उसके बाद से नेपाल से, उसके बाद से म्यांमार से, उसके बाद से भूटान से, और सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से। बचपन में भूत आवे, ये ट्रिक है याद करने का। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से। आगे देखते हैं। सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वह रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ लाइन, भारत एवं चाइना के मध्य मैकमोहन रेखा, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा, भारत एवं म्यांमार के मध्य अराकानियोमा नागा पटकाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी कि हिमालय की जो श्रृंखलाएँ हैं छोटी छोटी, अराकानियोमा है, नागा पहाड़ी है, पटकाई बुम, ये जो पहाड़ियाँ हैं भारत एवं म्यांमार के मध्य सीमा रेखा की काम करती हैं, प्राकृतिक सीमा है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? वह है राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है जो कि आपने पढ़ा है, जो मैं आपको समझाया हूँ उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो अपने खुद को जांचिए, परखिए कि आपने जो समझा है क्या उसके हिसाब से क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की कितनी है? संपूर्ण मानव जाति की कितनी है? 6%? ना, ये गलत है। 6.5%? यह भी ना, यह भी गलत है। 17.5% यही वाला सही है। यानी कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का अकेले भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। आगे देखते हैं। भारत विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, 7 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के 37 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, 8 डिग्री 90 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के 38 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। आगे देखते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हम लोग पढ़े हैं मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, और झारखंड से गुजरती है, ये राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इन्हीं सब यानी कि 8 राज्यों से, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। किससे? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा से कौन सा रेखा गुजरता है? तो ये भारत का IST जो है वह गुजरती है। IST किससे गुजरती है? तो IST गुजरती है उड़ीसा से, आपका छत्तीसगढ़ से, यूपी से, और मध्य प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश से। इन्हीं सब राज्यों से गुजरती है IST। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड ना, मिजोरम भी नहीं, त्रिपुरा भी नहीं, यानी कि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? ये IST के बारे में पूछ रहा है। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन किस देशांतर पे अवस्थित है? तो 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ना, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर ना, 84.5 डिग्री ना, 82.5 डिग्री। यही वाला क्या है? आपका IST रेखा है 82.5 डिग्री। यह किससे गुजरता है? यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, और आपका उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश से। इन्हीं 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। आगे देखते हैं। IST ग्रीनविच, यानी कि IST जो है वह GMT में कितना अंतर क्रिएट करता है? यानी कि GMT से लेकर के IST के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो 4.5 घंटा ना, 5.5 घंटा। यही वाला जो आंसर है वह सही हो जाएगा। 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी कि GMT में मान लो 12 बज रहा है तो वहाँ पे 5:30 बजेगा IST पे। आगे देखते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा?
तो हम लोग देखे हैं कि 2 घंटे के अंदर पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे 5 बजे होगा तो यहाँ पे लगभग 7 बजे होगा, यानी कि 7 बजे। आगे देखते हैं भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में अवस्थित है सुदूर के बिंदु। एक कौन सी जगह है, गुहार मोती। कौन सी जगह है, गुहार मोती, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे अवस्थित है। यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। आगे देखते हैं भारत का सुदूर पूर्व का बिंदु है कौन सा, तो हम लोग पढ़े हैं 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश ना, ये भी गलत है। 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी नागालैंड, ये भी गलत है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी नागालैंड में, ये भी गलत है। ये वाला हो जाएगा सही, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में भारत का सुदूर पूर्व का बिंदु स्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किब्यूथू। आगे देखते हैं निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, तो मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। आगे देखते हैं कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। मणिपुर की गलत है, नागालैंड की गलत है, मिजोरम गलत है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी सीमा लगती है म्यांमार के साथ। आगे देखते हैं पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। इसके हिसाब से गलत हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये वाला सही है। और ये हरियाणा नहीं लगता है, ये तो होगा नहीं, यानी कि बी ही सही हो जाएगा 13 का। अगला देखते हैं नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक, ये नहीं होगा। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये भी नहीं होगा। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यही वाला सही है। ठीक है, इससे कैसे सीमा स्पर्श करती है नेपाल, तो उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती है नेपाल की, ये ध्यान रखिएगा। किसकी सीमा नहीं लगती है, ना असम की लगती है और ना ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल से। आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी, यही वाला सही है। यानी कि भूटान की सीमा किस किस से लगती है, तो सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और असम से लगती है। यानी कि भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से और असम से। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।